नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी। पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। और अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये लोकसभा चुनाव इस दृष्टि से बहुत ही विलक्षण रहा है कि मोदी जी के साथ साथ भाजपा और आरएसएस की विषाक्त विचारधारा से जुड़े कई और व्यवसायों में काम करने वाले लोग, कई पत्रकार भी उसमें बेनकाब हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पत्रकार की बेटी होने के नाते बचपन से मैं ये सुनती आई हूं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी निष्पक्षता और निर्भीकता पूरे लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये बचपन से मुझे सिखाया गया। मैंने कई बार टीवी के डिबेट में भी ये कहा कि एक पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए झुकनी चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हों, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती। उस दिन मैं नहीं सुन पाई,
मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटती हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर, मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं, डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो आपने नहीं किया क्योंकि न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है, बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है। तो आज विलंब हुआ, हमने सुबह 12 बजे प्रेस वार्ता रखी थी। उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉन्च की है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। 2 सेक्शंस, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 294 कहता है, whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public place or sings, recites or utters any obscene song, ballad or words in or near any public space shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. और दूसरा सेक्शन 509, outraging modesty of a woman. Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman
or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine. तो आपकी धमकियों और गीदड़ भपकियों से आपने चुप कराने की कोशिश की, खामोश कराने की कोशिश की. हमने ये क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की है और हम न सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि इस पर प्राइमा फेसे इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर भी दर्ज होगी, बल्कि मैं आज एनसीडब्ल्यू को भी आप सभी मित्रों के माध्यम से जगाना चाहती हूँ. ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस एनसीडब्ल्यू कब लेना सीखेगी? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कठपुतली की तरह नचाना मोदी सरकार कब बंद करेगी? हमने पहलवान बेटियों की पीड़ा देखी, उनकी छाती पर लातें मारी गई, उनको अपने मेडल सड़क पर छोड़ने पड़े, हर तरह का दुर्व्यवहार हुआ. तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, पर एक बार फिर आज गेंद उनके पाले में भी है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की बात करना, नारी वंदन की बात करना, तमाम बड़े बड़े नारे देना नारियों से संबंधित, आज उन सभी का एक बड़ा फैसला, उनका सत्यापन करने का एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं. और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर इस मसले पर बोलना चाहिए. और अंत में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं कि हमने पिछले 10 साल में देखा, विपक्ष के प्रवक्ताओं की घेराबंदी होती थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं को कम समय दिया जाता था टेलीविजन के डिबेट पर, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बहुत सी बार म्यूट कर दिया जाता था, भाजपा के प्रवक्ताओं को कवर फायर मिलता था एंकर की तरफ से. लेकिन एक परिकल्पना में जो सबसे बड़ी अतिशोक्ति होती है ना, हम भी जब ये होता था तो हम बैठ के कहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि कभी माँ बहन की गाली देने की नौबत आन पड़े. और मुझे लगता है कि उस भयावह परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम, उसको यथार्थ में बदलने का काम जो रजत शर्मा जी ने किया है, अगर नैतिकता का एक अंश भी उनके मन में होता तो ये मुझे डेफेमेशन की धमकी देने के बजाय सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, अब वो बहुत सारे एंकर्स से और भाजपा के ट्रोलर से और गाली दिलवा रहे हैं. आप जरा देखिएगा एक बार टाइमलाइन पे जाके, भद्दी से भद्दी गाली, खतरनाक से खतरनाक धमकी मुझे दी जा रही है. तो मुझे अपेक्षा ये थी कि वो आकर ये बात कहते, बताते, स्वीकारते और माफी मांग लेते, खत्म हो जाता कि मेरे मुंह से निकल गया, नहीं बोलना चाहिए था, या कम से कम ये बताते नहीं कहा तो क्या कहा. तो ये जो घमंड है, ये जो धृष्टता है, ये जो अहंकार है, ये जो अहम है कि अगर सत्ता का हाथ मेरे सर पे है, मेरी पीठ पर है, तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस घमंड को तोड़ना जरूरी है. इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं. और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, विद्यार्थी परिषद से संबंध रखते हैं रजत शर्मा जी. मुझे लगता है इनकी शायद ये प्रशिक्षण वहीं से शुरू हो गया था. और उसका वो एक अंग्रेजी में कहा जाता है, स्क्रैच ऑन द सर्फेस एंड यू विल सी द अगलीनेस बीनीथ. और वही कहीं देखने को मिला है. द परसेप्शन, द प्रिटेंस एक्चुअली स्लिप्ड. और अंदर के भीतर की कितनी कड़वी सच्चाई है वो एक बार एक झलक में निकल कर आ गई. तो एनसीडब्ल्यू इस बात का संज्ञान ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस देश की नारी शक्ति के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं मन में, तो इस बात का संज्ञान ले. और रजत शर्मा जी सावगोई के साथ आकर जो 2 सवाल मैंने पूछे कि आपने क्यों कहा और अगर नहीं कहा तो क्या कहा, ये धमकियां देने के बजाय ये बात आकर बताएं. क्योंकि आपकी अदालत तो बहुत लंबे समय तक करते रहे, आज जनता की अदालत में वो खड़े हैं. और मुझे लगता है कि ये सिर्फ रागिनी नायक का अपमान नहीं है, ये पत्रकारिता पर एक बड़ा लांछन है. आज पत्रकार साथी अगर एकजुट होकर नहीं कहेंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो आज एक रागिनी नायक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा. किसी की भी माँ बहन बेटी के साथ अब गाली गलौज की नौबत आ जाएगी. लाइव डिबेट में, लाइव चैनल्स पर ऑन एयर गालियां बकी जाएंगी. और ये सिर्फ
मेरी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इस देश की सारी महिलाएं आज कह रही हैं, पत्रकार बंधुओं से कह रही हैं कि लाज राखो मेरे घूंघट पट की। और यही बात एक बहुत ही दुख भरे मन के साथ मैं आप लोगों से साझा करना चाहती थी इस प्रेस वार्ता के जरिए। यदि कोई भी सवाल आपके मन में है, आज इसी विषय पर बोलूंगी, तो ज़रूर मैं जवाब देना चाहती हूँ। आदेश जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पहला वीडियो मुझे मिला, वो भी मेरी टाइमलाइन पर है, वो वीडियो मुझे लगा कि एडिटेड है, क्योंकि उसमें नीचे एक गाली लिखी हुई है, ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि रजत शर्मा गाली दे रहे हैं। पर उसके बाद इंडिया टीवी ने जो लाइव शो अपने ही प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, उसमें से वही फुटेज लेकर हमने वो सेक्शन, वो पार्ट, वो क्लिप आपको दिखाई है। अगर वो मॉफ्ड है तो इंडिया टीवी अपने ही सीनियर मोस्ट एडिटर की मॉफ्ड वीडियो क्यों शेयर करेगा? वो किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं ली गई, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। और जो आप जांच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ओनस ऑफ प्रूफ इस वक्त परपिट्रेटर पर है, अग्रेसर पर है, जिसने गलती की है उसके ऊपर है। तो अगर ये जांच की मांग होती है, वो जांच करवाएं। ना वो मांग कर रहे हैं, ना हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि एक लीगल धमकी देंगे और सारी बात खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। अब ये क्रिमिनल कंप्लेंट भी है, तो ये हम बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं, अंत तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे।